एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। उसके घर के बाहर ही उसका एक छोटा सा खेत था। उसका पूरा परिवार उसके साथ खेत में काम करने में मदद किया करता था। रामू के बच्चे सब्जियों को पानी भी दे दिया करते थे। इस बार रामू के खेत की फसल बहुत अच्छी थी। वह अपनी पत्नी से कहता है कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी है और अगर सब कुछ सही रहा तो इस बार फसल बेचकर अपना पक्का घर बना लेंगे। इतना कहने के बाद वह अपनी पत्नी सरला से कहता है कि मैं बाजार जा रहा हूँ कुछ सब्जियों और तन को बेचने के लिए। तुम खेत में कीटनाशक दवाइयाँ छिड़क देना। इतना कहने के बाद वह बाजार चला गया और इधर उसकी पत्नी और बच्चे खेत का सारा काम खत्म कर देते हैं। जब रामू बाजार से वापस आया तो वह बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हमारी सब्जियाँ उच्च गुणवत्ता वाली है। हमें इस हम बाजार में बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। बाजार में जल्दी सब्जियाँ तोड़कर बेचने के लिए सुन उसकी पत्नी ने कहा तो ठीक है, हम कल सारी सब्जियाँ तोड़कर बाजार में बेचने के लिए तैयार कर देंगे। इतना कहने के बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी सो जाते हैं। लेकिन रात में अचानक बारिश आने लगती है। बारिश आने की वजह से रामू बहुत दुखी होता है। अपनी पत्नी से उठाता है और कहता है सरला ये देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। सरला बहुत दुखी होती है। वे कहती है भगवान हमारी फसल क्या होगा। दोनों पति पत्नी भगवान से बारिश बंद होने के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। लेकिन अचानक बारिश आने लगती है। बारिश आने की वजह से रामू बहुत दुखी होता है। वह अपनी पत्नी से उठाता है और कहता है सरला ये देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। सरला भी बहुत दुखी हो जाती है और वह कहती है ये भगवान हमारी फसल का क्या होगा। दोनों पति पत्नी भगवान से बारिश बंद होने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह यहाँ तक कि कुछ देर बाद ओले भी पड़ने लगे। पूरे खेत में बारिश का पानी भर गया। इससे वह दोनों बहुत परेशान थे। रामू ने कहा सरला बारिश का पानी बढ़ता जा रहा है, धीरे ये पानी हमारे घर बढ़ने लगेगा और हवा की वजह से हमारे का छप्पर भी टूटने लगा। दोनों बहुत परेशान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे परेशानी में उन्हें क्या करना चाहिए। सरला ने अपने दोस्तों बच्चों को उठाया और अपने पति के साथ किसी सुरक्षित स्थान पर जाने का फैसला किया। जब वह अपने घर से निकले तो देखा पहले ही से ही बारिश के पानी की वजह से कई घर टूट चुके। पूरे गांव में पानी भर गया था और गांव के अन्य लोग भी अपना सामान सर पर रखकर गांव से निकल रहे थे। पूरा गांव दुखी था। सभी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सभी गांव वाले गांव के बाहर के पुल के ऊपर आकर रुक गए। कुछ समय बाद बारिश रुक गई और अगले दिन सुबह सरकारी लोग गांव में फंसे लोगों के लिए खाना लेकर आए। गांव वाले खाने को देखकर कर्मचारियों की ओर दौड़े। रामू भी खाने के लिए कुछ गांव से बाहर जाता है। कुछ देर बाद रामू खाना लेकर सरला बच्चे के पास पहुंचा, लेकिन रामू के शरीर पर बहुत चोट के निशान बने हुए थे। उन्हें देखकर सरला घबराते हुए ये सब कैसे हुआ। इस बार रामू ने कहा कि पास वाले गांव में सरकार मुफ्त में खाना बांट रही थी, जिसकी वजह से वह बहुत दूर थी, मुझे खाने लेते। इस भीड़ में यह चोट लगी। सुबह सरला रोने लगी। वो कहने लगी जो हाथ अनाज लगा देते हुए आज खुद अनाज के लिए परेशान है, ये कैसी स्थिति आ चुकी है। रामू ने सरला को समझाते हुए कहा कि तुम घबराओ मत, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद रामू ने अपने बच्चों को खाना दिया, लेकिन बच्चों ने यहाँ कहा आप भी इसमें से हमारे साथ खाना खाइए क्योंकि आप दोनों ने के लिए परेशान ये कैसी स्थिति आ चुकी है। रामू ने सरला को समझाया और कहा कि तुम घबराओ मत, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद रामू ने अपने बच्चों को खाना दिया, लेकिन कहा आप भी इसमें से हमारे साथ खाना खाइए क्योंकि बच्चों ने सरला और रामू के साथ खाना खाया। देखकर सभी को बहुत अच्छा लगा। सभी का हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से परेशान था। इसके बाद धीरे धीरे हमारी बारिश कम होने लगी और सभी गांव वाले अपने घर पर लौटने लगे। जब रामू अपने परिवार के साथ घर पहुंचा तो देखा रामू का पूरा घर उनका टूट चुका था। इस पर सरला बहुत ज़्यादा दुखी थी। रामू ने कहा कि हम घर फिर से बना लेंगे। सरला ने कहा और खाने के लिए कहाँ से लाएंगे। बच्चे ने कहा कि अभी भी कुछ सब्जियां खेत में बची हुई है, हम उनको तोड़ कर ले आते हैं। बच्चे तोड़ने के तोड़ने में लगे हैं। रामू और सरला अपने घर को फिर से बनाने में लग जाते हैं। तभी एक व्यक्ति अपने घर की ओर आता हुआ दिखाई देता है। बोलता है कि मैं सरकार की तरफ से आया हूँ।
मुझे देखने की आपका इस बारिश की आपको इतना नुकसान हुआ है, क्योंकि सरकार आपको आपके नुकसान का पूरा मुआवजा देगी और आपके कागज बना कर देगी। ऐसा सुनने के बाद सरला बहुत अच्छा लगा। रामू वो सरला ने अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उस सरकारी व्यक्ति को दे दी। वह सारी जानकारी लेने के बाद वहाँ से चला गया और कुछ सरकारी कर्मचारी गांव में राशन देने के लिए आए। राशन के बाद रामू और गांव वालों ने उन कर्मचारी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। कर्मचारी ने कहा, आप ही किसान हैं जो कि पूरे देश के लिए अनाज उगाते हैं, इसके लिए आपकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। इतना कहने के बाद वे गांव से चला गए। आज सरला की आंखों में खुशी और आंसू थे। इस पर सरला ने कहा कि हे भगवान, मैं अनजाने में आपको बहुत कुछ बुरा भला कहा, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। भगवान को धन्यवाद करने वह बहुत खुशी हुई। अमूने परिवार को अंत में पक्का मकान भी मिल गया और मदद भी मिल गई। इसके बाद उन्होंने फिर से फसल उगाई। हालांकि बारिश का कहर रामू और पूरे गाँव वाले पर बहुत वर्षा, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो गया और सभी गाँव वाले बहुत खुश थे। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी में यह शिक्षा मिलती है कि जब हमें लोग अपने पक्के घरों में बारिश का आनंद लेते हैं, वहीं गरीब किसान अपने खेतों में बचने के लिए